दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक नई अपडेट के बारे में जो कि यूट्यूब स्टूडियो में हमको देखने को मिलती है। जैसे वीडियो है, मैं इस वीडियो पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद इसको एडिट करने के लिए जाता हूँ। तो यहाँ पे एडिट करने के बाद नीचे हमको अल्टर्ड कंटेंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3 चीज़ देखने को मिल जाती है हमको। अब इन तीनों चीज़ों को मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें। इसकी वजह से यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन दे रखा है कि आप ये चीज़ें आपके वीडियो में है या नहीं है। तो आपको अगर हैं तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि आपको यस करना है या नो करना है और क्या क्या पॉलिसी है, सारी चीज़ मैं यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये 3 चीज़ यहाँ पे हमारी बता रखी हैं, इन पे पूरा फोकस हमको रखना है फिलहाल। उसके बाद मैं अगर वीडियो डिटेल्स में ले जाऊँ आपको, तो वीडियो डिटेल्स में यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो जो आपका डेस्कटॉप साइट का होता है वो आपको यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ये रही अल्टर्ड कंटेंट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको नो करना है या यस करना है, आप सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है। यहाँ पे लिख रहा है मेक्स ए रियल पर्सन अपीयर टू से और डू समथिंग दे डिडंट डू। अब ऐसा होता है कि अगर आपने कोई ऐसा पर्सन बनाया हुआ है एआई के द्वारा जो कि लग तो रहा है रियल सा लेकिन वो रियल है नहीं, या आपने कोई फ़ोटो वगैरह नॉर्मल फ़ोटो बना के वो प्ले कर रखा है, उसके हाथ पांव चला रखे हैं एआई के द्वारा, या उसमें ऑडियो वगैरह लगा रखी है जिससे कि वो रियल लग रहा है लेकिन रियल है नहीं, तो इस चीज़ में भी आपको ये ऑप्शन जो है यस रखना चाहिए। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि एआई मोटिवेशनल वीडियोज आजकल आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा चल रही हैं। अब इसमें ये जो बंदे हैं रियल तो है नहीं, लेकिन एआई के द्वारा बना के फ़ोटो ये चलवा रखे हैं, या एआई के द्वारा वीडियो बनवा रखी है, या इनमें जो ऑडियो लगा रखी है वो भी एआई द्वारा ही है। तो ऐसी चीज़ों में आपको वो ऑप्शन ऑन रखना चाहिए, पहली चीज़। उसके बाद बहुत से ऐसे होते हैं कि जैसे कि सलमान खान का फ़ोटो ले लिया, वो सलमान खान का फ़ोटो रियल है, ठीक है। रियल होने के बाद उसमें जैसे कि एलन मस्क की फ़ोटो हो गई, ये रियल फ़ोटो है, इसी में हमने बुलवाने के लिए इनके होट वोट हिलवा दिए और इसमें कोई ऑडियो अलग से लगवा दी और इस तरीके से मतलब एआई से जनरेट करके, तो इस चीज़ में भी आपको ऑन रख करके रखना चाहिए वो फीचर। उसके बाद दूसरी चीज़ है अल्टर्स फुटेज ऑफ रियल इवेंट्स और प्लेस। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि जेनरेट फिल्म का ही मैं एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पे एक तो होता है नॉर्मल जो यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल इवेंट है, वही जेनरेट फिल्म से हमारा इस तरीके का बन चुका है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल आपकी वीडियो है या आपकी कोई फ़ोटो है जो नॉर्मल जो आपने एआई के द्वारा एडिट करके इस तरीके से बना रखी है एआई के द्वारा, तो उसमें भी आपको ये फीचर ऑन रखना चाहिए यदि आपने इस तरीके की फ़ोटोज़ या वीडियोस यूज़ कर रखी है अपनी यूट्यूब वीडियो में, तो ये फीचर आपको ऑन रखना चाहिए। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद तीसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, जनरेट ए रियलिस्टिक लुकिंग सीन दैट डिडंट एक्चुअली अक्योर। यानी कि आपने कोई ऐसा कोई एआई द्वारा ऐसा कोई सीन बनाया, जैसे मैं यहाँ पे एआई सीन लिखूँ तो एआई द्वारा ऐसा सीन बनाया हुआ है जो कि रियल में है नहीं। जैसे कि ये रहा, यहाँ पे ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, तो ये फ़ोटो रियल में है नहीं, लेकिन हमको देखने में ऐसा लग रहा है जैसे रियल हो, एआई के द्वारा बनाया हुआ है। तो ऐसी चीज़ यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये फीचर ऑन रखना चाहिए, यानी कि यस कर देना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें हैं। और अब बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि भाई हम तो बहुत सारी वीडियो में हम तो अपनी आवाज़ को एडिट कर देते हैं बस थोड़ी सी, बाकी आवाज़ तो हमारी ओरिजिनल रहती है, तो भाई वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप क्या करते हैं कि आपने ब्यूटी फिल्टर या कलर ग्रेडिंग वगैरह कर रखी है अपने वीडियो में, या ग्रीन स्क्रीन द्वारा बैकग्राउंड वगैरह हटा के दूसरा लगा रखा है, तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। बस वो बैकग्राउंड जो है एआई जनरेटेड नहीं होना चाहिए, आपका ओरिजिनल होना चाहिए, कहीं से आपने ले रखा है ऐसा होना चाहिए, एआई के द्वारा नहीं बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद सिंथेटिक जनरेटिंग एंड एक्सपेंटेड बैकड्रॉप, यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें आपने मूविंग कार वगैरह इस तरीके से लगा रखी हुई है, तो वहाँ भी आपको ये चीज़ ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने कोई इफेक्ट लगाया हुआ है ऑडियो में, जैसे कि मैंने ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब मैं नॉइस दबाने के लिए कोई इफेक्ट लगा दूँ, तो वहाँ पे भी आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो फीचर ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, आप नो पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपने एआई द्वारा कोई जनरेट कर रखी है एनिमेशन ऑफ ए मिसाइल इन ए वीडियो, यानी कि आपने कोई ऐसी वीडियो बना रखी है जो कि एनिमेशन एआई द्वारा बनाई हुई है, तो वहाँ भी आपको इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए कि आपके जो चीज़ें हैं वो रियल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एआई के द्वारा पूरा ही
बैकग्राउंड वगैरह सब चीज़ बना रखी है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अगर आप इस तरीके के ऑन रखते हैं तो ऑन रखने के बाद तो आपको शॉर्ट्स में, अगर आप शॉर्ट्स में देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, चाहे लॉन्ग वीडियो हो या शॉर्ट्स वीडियो, आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे अल्टर्ड और सिंथेटिक कंटेंट। उसके बाद दूसरा यहाँ पे अगर आप शॉर्ट्स वीडियो देखेंगे तो शॉर्ट्स वीडियो में आपको इस तरीके का दिखेगा। तो ये चीज़ हो गई। तो अगर आपने ऑडियो वगैरह भी जनरेट करके रखी है ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टेक्स्ट टू स्पीच करके अपने ऑडियो जनरेट कर लेते हैं, तो वहाँ भी आपको ये चीज़ ऑन कर रखनी चाहिए। यदि आपने टेक्स्ट जनरेट कर रखे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं सबटाइटल जनरेट कर लेते हैं, सबटाइटल जनरेट करने पे आपको कोई दिक्कत नहीं, आप उसको ऑन कर मतलब ऑफ रख सकते हैं फीचर को, जो आपको ये पूछ रहा है ना अल्टर्ड कंटेंट को, तो आप इसको ऑफ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेक्स्ट तो ऐसा नहीं है कि आप एआई जनरेट करके इसको ऑन रखने की जरूरत है, आप इसको ऑफ रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ है। अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं सारी चीज़ बता दूंगा कि आपको जो भी कंटेंट आप लिख देना कि इस कंटेंट में यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही था, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। बाय।